सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम षष्ठ पाठ था भ्रांतो बालः, भ्रमित हो गया है जो बालक। उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे उस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न थे, अपने 4 तक प्रश्न कर लिए थे, अपना 5वां प्रश्न था, इसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ कि एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्य नमः, इन सबको नमस्कार है। एतत् शब्द से बनता है, चतुर्थी का बहुवचन है एतेभ्य, इन सबको क्या है, नमस्कार। इसी उदाहरण का अनुसरण करते हुए आपको जो नमः पद दे रखा है, कौन सा पद है, जो नमः पद दे रखा है, इसके योग में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है वो प्रयोग करते हुए कितने वाक्य बनाने, आपको 5 वाक्य बनाने। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर मैं यही बना रहा हूँ 5 वाक्य। देखो आप, मैं आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा इस नमे नमे वाले विषय में। पाणिनि का कारक का चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र आता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाश्चय। वो क्या कहता है, एक तो नमः के योग में, किसके योग में, नमः के योग में, एक नमः, एक स्वधा, किस में योग में, स्वदा के योग में, और स्वाहा के योग में, और अलम के योग में, और वसट के योग में। इन सब के योग में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः हो और एक स्वस्ति और रह गया, स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। स्वदा, स्वदा का मतलब होता है जब पितृ आदि को तर्पण देते हैं अपन, उस वक्त जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको स्वदा कहते हैं। स्वाहा का मतलब होता है जब किसी अग्नि आदि को होम आदि देते हैं तब स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। अलम का मतलब ऐसे पर्याप्त होता है। वसट का मतलब बलि आदि करते हैं तब उस वक्त बोला जाने वाला जो पद है वो कौन सा है, वसट है। जैसे रुद्र के लिए देते हैं तो रुद्राय वसट बनता है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, आप किसके लिए कल्याण करने चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर नमे, इन सब का जहाँ जहाँ आप प्रयोग करोगे तो उन सभी में आपकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थ, जैसे मान लो राम का चतुर्थी के एक वचन में क्या बनता है, रामाय बनता है। क्या बनता है, अगर मैं इसके पीछे लगा लूँ नमः है, अब देखो नमः है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति की है तो आपका वाक्य क्या बना, रामाय नमः। क्या बना, रामाय नमः। जहाँ जहाँ नमः आएगा उसके साथ में कौन आएगा, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या कहती है कि जहाँ जहाँ मुझे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा और अलम वसट, ये मुझे जहाँ कहीं पर भी दिखेंगे मैं उनके साथ में चली जाऊंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखा, नमः दिखा। अब बताओ यहाँ पर कौन आएगी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। अब राम में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में रूप क्या बना है, रामाय बना है। क्या बना है, रामाय। अगर मैं कहूँ नहीं नहीं मुझे राम के लिए नमः नहीं करना, मुझे तो कृष्ण के लिए नमस्कार करना है, तब आपका वाक्य क्या बन जाएगा, कृष्णाय नमः। क्या बन जाएगा, कृष्णाय। राम का रामाय तो कृष्ण का कृष्णाय। नहीं नहीं मुझे तो गणेश के लिए नमस्कार करना है, तब आपका वाक्य क्या बन जाएगा, गणेश शब्द है, गणेश का चतुर्थी के एक वचन में बन जाएगा गणेशाय नमः। क्या बन जाएगा, कि नहीं भाई मुझे तो सूर्य को नमस्कार करना है, तब आप क्या बनाओगे, सूर्याय। राम का रामाय तो सूर्य का सूर्याय नमः। नहीं मुझे तो इंद्र के लिए नमस्कार करना है, तब भी आपका बन जाएगा, इंद्र है शब्द, चतुर्थी करोगे तो इंद्राय नमः। आपका वाक्य क्या बन जाएगा, इंद्राय। नहीं मुझे तो किसके लिए नमस्कार करना है, शिव के लिए नमस्कार करना है, तब आपका वाक्य बन जाएगा शिवाय नमः। इस प्रकार आप हजारों वाक्य बना सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ जहाँ आप नमे लगाओगे उन सब में कौन सी विभक्ति आती चली जाएगी, चतुर्थी विभक्ति अपने आप ही आती चली जाएगी। तो नमः के योग में आपकी विभक्ति कौन सी होती हैं, चतुर्थी। लेकिन थोड़ी विशेष बात और सुनो,
अगर कुछ और शब्द हैं जिनका चतुर्थी में रूप अलग बनता है, जैसे मान लो आप हरि के लिए नमस्कार करते हो, किसके लिए करते हो? हरि के लिए। तो हरि के लिए थोड़ा सा आप शब्द रूपों का भी ध्यान रखना है, इनमें थोड़े से शब्द अलग बनते हैं। हरि का चतुर्थी में बनता है हरे, क्या बनता है? हरे। जैसे भानु शब्द लेते हो तो भानु, या गुरु को ले लो, गुरु को करोगे तो फिर गुरुवे नमः, क्या बन जाएगा? गुरुवे नमः। इस प्रकार वाक्य बन जाएगा, गुरुवे नमः। अगर मैं कहूँ मैं तो सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ, तो गुरुभ्य नमः क्या बन जाएगा? गुरुभ्य नमः। गुरुभ्य नमः। नहीं, मैं तो सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ, तब आपका वाक्य बन जाएगा सर्वभ्यः नमः। जो भी इसमें इसने इसने तो 5 ही कहे हैं, अपन तो 1000 बना सकते हैं। अब व्याकरण का है तो व्याकरण में तो अपन कितने भी बना सकते हैं, लेकिन किताब में जो प्रश्न दे रखा है उसने कितने वाक्य बनाने को कहा आपको? इसने 5 वाक्य का, जो आपको बढ़िया लगे वो वाक्य आप बना दो। अब देखो आप, ये आपका 5वां प्रश्न हो गया पूर्ण। अब आप अगले प्रश्न में आओ। छठा प्रश्न है कि क स्तंभ समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क्या है कि जो क स्तंभ है ये वाला, इसमें तो क्या दिया है? समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है समास से बना हुआ पद, अर्थात ऐसा पद है जिसमें समास हो चुका है तो उसको तो अपन क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जब समास में जो पद हैं उनको जब अलग अलग करके लिखते हैं तो उनको कहते हैं विग्रह। वो पद क्या कहलाते हैं? वो विग्रह पद कहलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो जिसमें समास हो चुका है वो पद तो क्या कहलाएंगे? समस्त पद। और समस्त पद में अर्थात समास हुए उन पदों को जब अपन अलग अलग करके लिखते हैं, उनके अर्थ के हिसाब से उनको अलग अलग करते हैं, तब वो कहलाते हैं अपने विग्रह कहलाते हैं। जैसे इसने पहला दिया है दृष्टि पथम। दृष्टि पथम का अर्थ क्या होता है? दृश्य अर्थात दृष्टि का पथ। क्या अर्थ होता है? दृष्टि का पथ। तो इससे यहाँ पर इसने दे रखा है दृष्टे पंथाः। ऐसे रास्ते, तो दृष्टि से दृष्टि के पंथा मतलब रास्ते। पुस्तक दासाः। पुस्तक दासाः अर्थात पुस्तक दासा का मतलब होता है ऐसे दास, ऐसे गुलाम जो किनके हैं? पुस्तक के हैं। तो पुस्तक के गुलाम या पुस्तक के दास। तो यहाँ पर ये रहा पुस्तका नाम दासाः। पुस्तका नाम दासाः क्या बनेगा? पुस्तक दासाः। इसमें समास कौन सा होगा? इसमें समास होगा षष्ठी तत्पुरुष। और ऊपर वाला दृष्टे पंथाः, इसमें भी वही समास होगा। आगे देखो, विद्या व्यसनी। विद्या में व्यसन कौन है? इसका अर्थ क्या होगा? विद्या, जो विद्या से व्यसन है। विद्या व्यसनी का मतलब, व्यसन का मतलब क्या था? व्यसन का मतलब था आलस्य। जो विद्या से आलस्य युक्त रहता है, विद्या से आलस्यवान रहता है, वो व्यक्ति कहलाता है विद्या व्यसनी। अगला है पुष्पोद्यानम। पुष्पोद्यानम का मतलब होता है ऐसा उद्यान जो किसका है? जो फूलों का है, जो पुष्पों का है। तो पुष्पाणाम उद्यानम, पुष्पों का उद्यान। इसमें भी आपका समास कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। हमेशा समास पे ध्यान रखना, ज़्यादा ये तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। कभी कभी अपन को द्वितीय विभक्ति भी दिखती हैं, तृतीया भी दिखती हैं, चतुर्थी भी दिखती हैं, पंचमी षष्ठी सप्तमी तक विभक्तियाँ दिखती है। लेकिन जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का जो लगभग जितने होते हैं वो क्रमधार्य में जाते हैं। और जहाँ पर क्रमधार्य में भी नहीं जाते हैं वो सीधे चले जाते हैं बहुव्रीहि के अंदर। बहुव्रीहि में भी आपने देखा होगा, जो वहाँ पर बहुव्रीहि का पहला सूत्र भी आता है शेषो बहुव्रीहि। जो शेष जो भी बचे हुए हैं उसमें बहुव्रीहि समास करते हैं। पूछा भाई शेष क्या है, तब कहते हैं ना कि द्वितीया से लगाकर आप सप्तमी तक सारे पदों में कौन सा समास करते हैं? अपन तत्पुरुष समास करते हैं। प्रथमा विभक्ति को छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जहाँ पर अपन प्रथमा विभक्ति को छोड़ देते हैं तो प्रथमा विभक्ति वाले जितने बनते पद हैं वो किस में चले जाते हैं? वो चले जाते हैं बहुव्रीहि में। तो जब आप बहुव्रीहि समास में अपन क्या करते हैं? विग्रह आदि करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब अपन क्रमधार्य समास करते हैं तो वहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य भाव में उपमान और उपमेय में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? समान विभक्ति, अर्थात लगभग प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। वो समानाधिकरण होता है।
आगे चलो। अगला आपका प्रश्न है कि अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथकं पृथक चित्वा लिखत। क्या कहा इसने? इसने कहा नीचे लिखे गए जो युग आपको पद युग्म दिख रहे हैं, इनमें एक तो है विशेष्य और दूसरा है विशेषण। तो विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग करके आपको लिखना है। जैसे ये जो पद दिख रहे हैं इसमें विशेषण और विशेष्य इन दोनों से युक्त हैं ये दोनों, अर्थात एक में विशेषण भी हैं और एक में विशेष्य भी हैं। तब आपको बताना है कि कौन सा पद है जो विशेषण है और कौन सा पद है जो विशेष्य हैं। तब देखो आप हमेशा ध्यान रखना, विशेषण क्या होता है? विशेषण हमेशा विशेष्य की परिभाषा बताएगा, विशेष्य की विशेषता बताएगा कि ये है क्या। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा वो राम है, वो गुणवान है। राम क्या है? गुणवान है। अब देखो आप, राम तो है ही, लेकिन राम में और विशेष क्या है? राम में विशेष है कि वो क्या है? गुणवान है। तो जहाँ पर ये विशेष ये शब्द आता है, जहाँ पर विशेष तो विशेषता को ही बताता है, जो पर विशेषता बताने वाला जो पद आता है वो हमेशा विशेषण का कार्य करता है। जैसे मैंने कहा ये बालक हैं, ये बालक मूढ़ हैं। कैसा है? मूढ़ हैं। तो ये बालक तो है ही, लेकिन इसमें विशेष क्या है? ये मूढ़ हैं। तो ये जो विशेष बता रहे हैं अपन, विशेषता थोड़ी और अलग से बता रहे हैं इसमें, तो ये उसका क्या हुआ? विशेषण। और बालक क्या हो जाएगा? विशेष्य। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे मैंने कहा ये जो सीता है, सीता बहु विदुषी है। सीता कैसी है? विदुषी है। अब बताओ, सीता तो सामान्य स्त्री है, स्त्री है तो ये तो विशेष्य है ही, लेकिन इसमें विशेष क्या है? विशेष है कि वो क्या है? वो विदुषी है। तो विदुषी सीता का क्या हो गया? विशेषण हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? जैसे पहला है खिन्न है बालहा। बालक कैसा है? बालक है अब खिन्न है। बालक कैसा है? खिन्न है। खिन्न मतलब दुखी है। बालक तो हो गया क्या? विशेष्य। बालक तो क्या हो गया? विशेष्य। ये तो हो गया बालक। लेकिन ये जो खिन्न आपको पद दिखाई दे रहा है ये हो गया इसका विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। उसी प्रकार पलायमानम श्वानम, जाता हुआ कुत्ता। कुत्ता तो है ही, लेकिन विशेष क्या है? वो जा रहा है। वो क्या है? जा रहा है। तो श्वान तो हो जाएगा आपका क्या? विशेष्यम। और जो पलायमान पद आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका क्या? विशेष्य, विशेषणम। प्रीतः बालक है, प्रिय बालक। बालक तो हो जाएगा आपका क्या? विशेष्य। और बालक में विशेष क्या है कि वो प्यारा है, प्रीत है। तो प्रीत है हो जाएगा आपका विशेषण। उसी प्रकार स्वादुनी भक्ष्य कवलानी। भक्ष्य कवलानी तो है, भोजन तो है, भोजन तो भक्ष्य कवलानी, भोजन तो है ही, लेकिन विशेष क्या है? वो भोजन कैसे हैं? वो भोजन है स्वादुनी। भोजन कैसे हैं? स्वादुनी। स्वादुनी मतलब स्वादिष्ट भोजन है। तो आप स्वादिष्ट तो ये स्वादुनी हो जाएगा विशेषण और भक्ष्य कवलानी हो जाएगा विशेष्य। त्वरमाणा वैश्य। वैश्य तो आपके जो मित्र हैं, मित्र तो क्या है? आपके विशेष्य हैं, लेकिन वो मित्र हैं कि जल्दी करने वाले, जल्दी जाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? विशेष्य। तो कहने का मतलब है सब में जो ये जो इधर वाला भाग है, ये वाला ये वाला ये वाला इधर वाला भाग, ये सारे के सारे तो हैं विशेषण, और बाद वाले जो ये पद दे रखे हैं ये आपके हैं विशेष्य। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? इधर वाले जो पद हैं वो सारे तो क्या हैं? विशेषण है, और बाद वाले क्या हैं? विशेष्य हैं। इन सब की ये जो पद दे रखे हैं ना, इन सब की विशेषता कौन बता रहा है? जो पहले वाले पद दे रखे हैं ये सारे पद इसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? विशेषण हो गए। अगला प्रश्न देखो, कोष्टकगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। कोष्टक में दिए गए जो पद हैं उन पदों से वाक्य देखो आप। पहला कि बालः क्रीडितुं
निर्जगा में, बालक खेलने के लिए चला गया। अब देखो आप, सब में ध्यान रखना विभक्ति कौन सी लगानी है, इतना ध्यान रखना कौन सी, सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। जैसे पाठशाला है, पाठशाला, पाठशाला गमन बेला, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आ है, तो रमा की तरह रूप चलेंगे। रमा का सप्तमी के एक वचन में रूप बनता है रमायाम, कक्षा का बनता है कक्षायाम, माला का बनता है मालायाम, तो पाठशाला गमन वेला का बन जाएगा पाठशाला गमन वेला याम। तो लास्ट में आप वेला की आगे क्या लगा लोगे, याम लगा लोगे। क्या लगा लोगे, ऐसा याम लगा लेना। तो वाक्य क्या बनेगा, बालक है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगामा, ये वाक्य बन जाएगा। अगला है इदम, इदम, तो इसका इदम का बन जाएगा अस्मिन। क्या बन जाएगा, अस्मिन, कि अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वीकृत्य निमग्नो भवति, प्रत्येक जगत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में संलग्न है, लगा हुआ है, व्यस्त है। तो इदम शब्द का सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, अस्मिन बनता है। ध्यान रखना, पुल्लिंग, इदम शब्द का पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में, इन दोनों में फर्क कहाँ होता है, प्रथमा और द्वितीय में ही फर्क होता है। बाकी जो तृतीया से लगाकर सप्तमी तक जितनी विभक्तियाँ होती हैं वो दोनों की हमेशा समान रहती हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन कहाँ होता है, प्रथमा और द्वितीया में। अगला प्रश्न देखो, खगः नीडम करोति, खग है जो नीड है, घोंसला बना रहा है, कहाँ पर, शाखा। अब शाखा के अंत में आ दिख रहा है तो किसकी तरह रूप चलेगा, वेला का क्या बनाएगा, वेलायाम, तो शाखा का बन जाएगा क्या, शाखायाम। खगः शाखायाम नीडम करोति। अगला है अस्मिन निधाग दिवसे किमर्थम प्रेयटसी, निधाग दिवस है, राम की तरह रूप चलेगा, तो दिवस का क्या बन जाएगा, दिवस है, तो आप क्या बनाओगे, निदाग दिवसे, दिवसे हो जाएगा, है ना। तो निदाग दिवसे, निदाग दिवसे मतलब गर्मी का दिन। हिमालय उच्चतम, हिमालय बड़ा है, उच्च है, ऊपर है। नग, नग का सप्तमी का एक वचन में रूप बनता है नगे, तो नगे हिमालय उच्चतम है ना। पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, यहाँ पे नगेशु, अगर आप नगेशु करते हो, क्या करते हो, नगेशु, सप्तमी का विभक्ति लेते हैं, नगेशु करते तब भी सही है। नगेशु हिमालय उच्चतम है, ये जो जितने पर्वत हैं उन सभी पर्वतों में जो हिमालय हैं वो क्या हैं, उच्चतम है। तो नगेशु हिमालय है उच्चतमः। ये आपके प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। धन्यवाद।